नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट्स इन 5 में। और आज की वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं मल्टीलिनियर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का। तो पहले जान लेते हैं कि भैया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो यह एक सबसेट है मशीन लर्निंग का जो कि इंस्पायर्ड है ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर से। ये यूज़ करता है इंटरकनेक्टेड मल्टीपल लेयर्स से जो डाटा को प्रोसेस करते हैं, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और प्रेडिक्शंस करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास मशीन लर्निंग के मॉडल्स थे वो फेल का हुए। तो डाटा जब बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड होता है या एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होता है तब मशीन लर्निंग मॉडल फेल होता है। या ऑटोमेटिकली फीचर डिस्कवरी चाहिए होता है, वहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल फेल हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि मल्टीलेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। ये मल्टीलेयर मतलब ये मल्टीपल लेयर्स यूज़ करते हैं। जो जैसे कि सिंपल लेयर में सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट लेयर होती है, बट मल्टीलेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हिडन लेयर भी होती है। अब इसमें एक लेयर हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब प्रॉब्लम सिंपल न्यूरल नेटवर्क से सॉल्व ना हो पाए तब हम यूज़ करते हैं मल्टीलेयर का। अभी इस पे पूछा जाता है एक क्वेश्चन, वो हम देख लेते हैं ताकि और डीपली समझ पाए। अभी इसमें हमको इनपुट लेयर दी है, हिडन लेयर दी है एंड आउटपुट लेयर दी है और हमको एक्चुअल आउटपुट भी दिया गया है। इसमें हमको फाइंड करना है प्रेडिक्टेड आउटपुट क्या होगा एंड उनका एरर क्या आएगा। तो ये इनपुट्स है, ये उनके रिस्पेक्टिव वेट्स है और ये हिडन लेयर को जा रहे हैं। तो इस पर हम देख लेते हैं कि इसके प्रेडिक्टेड आउटपुट्स कैसे फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लॉजिस्टिक फंक्शन का जो है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई रेज़ टू माइनस जेड। अभी इसकी जगह पे कोई भी इक्वेशन आता है, हमारे केस में इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई डब्ल्यू आई इंटू बायस। तो जो ये है इनपुट और ये है उसका रिस्पेक्टिव वेट और ये है बायस। अभी हम देखते हैं H1 के लिए, H1 हिडन लेयर के लिए। अभी ये H1 को क्या पॉइंट कर रहा है, X1 और उसका वेट W1 और X2 और उसका वेट W2 और बायस 1 पॉइंट कर रहा है। तो हम लिखेंगे फंक्शन में X1 और W1 इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस X2 W2 पॉइंट कर रहा था और बायस 1 पॉइंट कर रहा था। तो X1 और W1 की वैल्यू क्या है, X1 है 0.05 इंटू W1 है 0.15 प्लस X2 है 0.1 इंटू W2 है 0.2 प्लस बायस 0.35। तो वही लिखा है यहाँ पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को ऐड करेंगे तो हमको आता है एफ ऑफ 0.337। अब जो हमको ये आया है वैल्यू, इसको हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी 1/1 प्लस ई रेज़ टू माइनस क्या वैल्यू आएगी 0.3775। तो ये वैल्यू मिली हमको 0.5932। सेम हम प्रोसीड करेंगे H2 के लिए, हिडन लेयर 2 के लिए। इसको क्या क्या पॉइंट कर रहा है, W3 X1 इनपुट के साथ W3 वेट पॉइंट कर रहा है, X2 इनपुट के साथ W4 पॉइंट कर रहा है और बायस 2 पॉइंट कर रहा है। तो सेम जैसे H1 के लिए किया वैसे H2 के लिए करेंगे। W3 X1 पॉइंट कर रहा है, X2 W4 पॉइंट कर रहा है और बायस 2 पॉइंट कर रहा है। इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ लिखेंगे यहाँ से। तो ये सॉल्व करने के बाद हमको मिला है 0.3925 और इसको जब हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या आया था वो 0.3925। तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.5968। इसके बाद हम चलेंगे आउटपुट लेयर 1 के लिए। तो आउटपुट लेयर 1 के लिए इनपुट क्या है, अपना इनपुट है H1 और वेट क्या है W5 और बायस क्या पॉइंट कर रहा है इसको B3। वैसे ही आउटपुट लेयर 2 के लिए वेट क्या है, इनपुट क्या है अपना H2 और वेट W8 है और ये भी है इनपुट और बायस है 0.6। मतलब इस हिडन लेयर के लिए अपने इनपुट थे X1, बट अब आउटपुट लेयर के लिए अपनी इनपुट्स रहेंगे H1 हिडन लेयर के आउटपुट इनपुट बनेंगे।
तो हम लिखेंगे फंक्शन में कि आउटपुट 1 के लिए H1 W5 के साथ पॉइंट कर रहा है, H2 W6 के साथ पॉइंट कर रहा है एंड बायस 3 पॉइंट कर रहा है उसके लिए। तो हम इनके वैल्यूज़ रखेंगे रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ यहाँ से, और जब सॉल्व करेंगे इसको तो आता है 1.10591। सेम हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको इसकी वैल्यू आती है 0.7517। सेम हम फाइंड करेंगे आउटपुट 2 के लिए। आउटपुट 2 के लिए क्या क्या पॉइंट कर रहा है, H1 पॉइंट कर रहा है विथ वेट W7 0.45, H2 पॉइंट कर रहा है विथ वेट 0.55। तो सेम लिखेंगे H1 विथ W7 पॉइंट कर रहा है, H2 W8 के साथ पॉइंट कर रहा है और बायस 4 पॉइंट कर रहा है। तो H1 की वैल्यू क्या है 0.5932 इंटू W7 क्या दिया है 0.45 प्लस H2 की वैल्यू 0.5968 इंटू W8 की वैल्यू 0.55 प्लस ये वेट B4 0.6। इनको सॉल्व करने के बाद हमको आया 1.22492। अब इसको सब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको आउटपुट 2 आया है 0.77293। अभी हमारा जो प्रेडिक्टेड आउटपुट आया है वो आया है आउटपुट 1 0.75137 एंड आउटपुट 2 0.77293। और जो हमें एक्चुअल आउटपुट दिए गए थे वो थे 0.01 एंड 0.99। अभी हमको फाइंड करना है इसका एरर। हम इसका एरर कैसे फाइंड करेंगे, एरर इक्वल्स हाफ, दो वैल्यूज है इसके लिए, हाफ इंटू एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड आउटपुट का स्क्वायर प्लस एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड आउटपुट का स्क्वायर। अभी हमारा जो पहला एक्चुअल आउटपुट है 0.1 है और प्रेडिक्टेड है 0.7513। तो लिखेंगे 0.01 माइनस 0.75137 का स्क्वायर प्लस दूसरा है एक्चुअल 0.99 माइनस प्रेडिक्टेड 0.779293 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमको जो एरर आएगा वो है 0.29831। तो इसी प्रकार से भाइयों हमने सॉल्व कर लिया है मल्टीलेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का सम और उसकी थ्योरी देख चुके हैं। तो भाइयों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना।